हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। उससे पहले हमने क्लास के अंदर देखा था कि जितने भी आपके इनपुट डिवाइसेस हैं कौन कौन से होते हैं और किन किन को इनपुट डिवाइसेस बोला जाता है। साथ ही साथ हमने देखा था नेक्स्ट क्लास के अंदर आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और हमने देखा था जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो कैसे वर्क करता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या क्या वर्क है और किसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है, मीन्स आपका सीपीयू क्या करता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की। जो आपका मेन रहता है कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, मीन्स जो भी वर्क करता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना है, वो सारी चीज़ें कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा की जाती है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम विद द फॉलोइंग फीचर्स, मीन्स आपके कौन कौन से इसके फॉलोइंग फीचर्स हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है पॉइंट आपका, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक तरह का प्रोग्राम है जो एक्ट करता है इंटरफेस की तरह बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। मीन्स जो आपका जितने भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उनके बीच में क्या करता है, कनेक्टिविटी प्रदान करता है आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे दूसरे पॉइंट की। इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम यूज टू मैनेज ओवरऑल रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। मीन्स ये आपका जितने भी प्रोग्राम होते हैं इसके अंदर जो रन होते हैं, मीन्स जितने भी आप काम करते हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं इसके अंदर उन सभी को या उन सभी को मैनेज करने का काम है और उनके जितने भी रिसोर्सेज, मीन्स जैसे अगर मैं प्रिंटर यूज़ करता हूँ या स्कैनर यूज़ करता हूँ तो उसको कंट्रोल करने का काम है या मैनेज करने का काम है और साथ ही साथ उसके ऑपरेशन का काम है, वो सारा का सारा इसके द्वारा किया जाता है। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल अदर प्रोग्राम्स दैट रिसाइड द कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका जो भी काम है वो आपके कंप्यूटर के अंदर जितना भी आप एग्जीक्यूशन करते हैं या जो भी प्रोग्राम रन करते हैं या एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करते हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम है या उन सभी का प्रोसेस करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता क्या है, ये देखिए। आपका ये जो यूज़र होता है एंड यूज़र होता है वो यूज़ करता है एप्लीकेशंस को, मीन्स जितने भी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है वो उस एप्लीकेशन को जो यूज़ करता है वो यूज़र के द्वारा इंटरकनेक्टेड होती है और साथ ही साथ ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, इस एप्लीकेशन को रन करने का काम, एग्जीक्यूट करने का काम और कंट्रोल करने का काम ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। और जो भी आप काम करवा रहे हैं, जैसे अगर मेरे को एक प्रिंट चाहिए, तो अगर मैं प्रिंट लेना चाहता हूँ किसी भी प्रिंटर के द्वारा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, यूज़र आपका सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा मीन्स प्रिंटिंग के लिए। उसके बाद में जैसे कि मैं बात करता हूँ एमएस वर्ड की, तो एमएस वर्ड के अंदर जाके वो प्रिंट करेगा। जैसे ही प्रिंट करेगा तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ होगा, मीन्स उसको कंट्रोल करेगा। और साथ ही साथ जो हार्डवेयर है, जैसे कि मैं हार्डवेयर बात करूँ कंप्यूटर के जितने भी प्रिंटर से जो जुड़ा हुआ है और जितना भी जो उसका हार्डवेयर वाला पार्ट है वो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है और इंस्ट्रक्शन देगा कि इसको प्रिंट करना है। ओके, तो ये आपका सारे के सारे आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं और जो मेन वर्किंग करता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब यहाँ बात करता हूँ मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला होता है टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़ इन एफिशिएंट मैनर। सेकेंड है टू हाइड द डिटेल्स ऑफ द हार्डवेयर रिसोर्सेज फ्रॉम द यूजर्स, टू प्रोवाइड यूजर्स अ कन्वीनियंट इंटरफेस टू यूज़ द कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स आपका जो भी यूज़र है वो कंप्यूटर को कैसे यूज़ कर सकता है या कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए या यूज़ मीन्स एफिशिएंट मैनर के अंदर यूज़ करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपको हेल्प करता है। फिर साथ ही साथ टू एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द हार्डवेयर एंड इट्स यूजर्स, मेकिंग इट ईजियर फॉर द यूज़र टू एक्सेस एंड यूज़ अदर रिसोर्सेज। मीन्स कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करने के लिए ये ईजियर आपका वे बनाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। टू मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, मीन्स जितने भी रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर के उनको मैनेज करता है। टू कीप ट्रैक ऑफ हु इज़ यूजिंग विच रिसोर्स, ग्रांटिंग रिसोर्सेज रिक्वेस्ट एंड मीडिएटिंग कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम एंड यूजर्स। मीन्स अगर आपने एक साथ में बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कर रखे हैं या बहुत सारे यूज़र एक साथ किसी कंप्यूटर को रिमोटली अगर उसको रन करते हैं तो कौन सा यूज़र कौन से प्रोग्राम को रन करेगा या किस प्रोग्राम के द्वारा कौन से यूज़र को यूज़ किया जाएगा, वो सारा का सारा जो मैनेज करने का काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। टू प्रोवाइड एफिशिएंट एंड फेयर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज अमॉन्ग यूजर्स एंड प्रोग्राम, मीन्स आपका जितना भी रिसोर्सेज है उनको कैसे यूज़ करना है या उनको यूज़र और प्रोग्राम के बीच में कैसे आपका तालमेल करना है या उसका शेयरिंग कैसे करना है, वो सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है।
अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला है मेमोरी मैनेजमेंट, दूसरा है प्रोसेसर मैनेजमेंट, तीसरा है डिवाइस मैनेजमेंट, फोर्थ है फाइल मैनेजमेंट, फिफ्थ है सिक्योरिटी, सिक्स्थ है जॉब अकाउंटिंग, सेवन्थ है कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, एट्थ है इंटरेक्शन विद द ऑपरेटर्स और 9 है एरर डिटेक्टिंग एड्स और लास्ट है आपका कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। एक एक को देखते हैं। सबसे पहली बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। कीप ट्रैक ऑफ द प्राइमरी मेमोरी, दैट इज व्हाट part of its use in by whom, what part is not in use etc, and allocates the memory when a process or program requires it। मीन्स आपका जो जितना भी मेमोरी का काम है या जितना भी मेमोरी का मैनेजमेंट है वो सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। मीन्स आप कितने पार्ट को यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर और कितने पार्ट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो सारा का सारा जो एलोकेशन है मेमोरी का वो सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। फिर बात करते हैं प्रोसेसर मैनेजमेंट की। एलोकेट्स द प्रोसेसर टू प्रोसेस एंड डी एलोकेट द प्रोसेसर व्हेन इट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्स। मीन्स जब भी आपका कोई प्रोसेस किया जाता है, जैसे कि अगर मैं MS वर्ड के अंदर मैं कुछ लेटर्स लिख रहा हूँ और जैसे ही मैं स्विच कर जाता हूँ MS एक्सेल के ऊपर, तो जिस टाइम मैं MS वर्ड के अंदर काम करता हूँ तो CPU मेरा MS वर्ड को एक्सेस करेगा। उसके बाद जैसे ही मैं उसको वहाँ से हटा देता हूँ या मीन्स जब भी मैं स्विच करता हूँ तो वो डी एलोकेट कर देगा उस प्रोसेस को। ओके, मीन्स जितना भी प्रोसेस मैनेजमेंट का काम है वो सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। फिर बात आती है डिवाइस मैनेजमेंट की। डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर जितने भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उन सभी का मैनेजमेंट है और उनको कितने टाइम तक कितना यूज़ करना है वो सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। फिर बात करता हूँ मैं फाइल मैनेजमेंट। एलोकेट्स एंड डी एलोकेट्स द रिसोर्सेज एंड डिसाइड्स हु गेट्स द रिसोर्सेज। मीन्स आपका जैसे अगर मैं एक प्रिंटर की बात करता हूँ, अगर आप किसी भी एक लोकल एरिया के नेटवर्क के अंदर है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये डिसाइड करेगा कि आपको किसको एलोकेट करना है और किसको डी एलोकेट करना है, आपका जितने भी आप रिसोर्सेज वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। फिर बात आती है यहाँ पे सिक्योरिटी की। प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम एंड डेटा बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड एंड अदर सिमिलर टेक्निक्स। मीन्स जितने भी जो प्रोग्राम हैं उनको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना या उनकी सिक्योरिटी के बारे में जो भी वर्क करना है वो सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। फिर बात आती है जॉब अकाउंटिंग की। कीप्स ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय वेरियस जॉब्स एंड यूजर्स। मीन्स कितने टाइम तक किसको वर्क करना है या कितने टाइम तक उस वर्क को प्रोसेस में रखना है वो सारा का सारा जॉब अकाउंटिंग का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। फिर बात आती है कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। मीन्स आपका जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है, मीन्स सिस्टम की परफॉर्मेंस को बनाए रखना या जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को फुल करना वो सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। फिर मैं यहाँ बात करता हूँ इंटरेक्शन विद द ऑपरेटर्स। इंटरेक्शन करना ऑपरेटर के साथ में। इंटरेक्शन में टेक प्लेस वाया द कंसोल ऑफ द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस। द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्नॉलेजेस द सेम, डज द करस्पॉन्डिंग एक्शन एंड इन्फॉर्म्स द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय अ डिस्प्ले स्क्रीन्स। मीन्स जो ऑपरेटर है, जो ऑपरेट करने वाला है कंप्यूटर को, वो जितना भी ऑपरेट करता है वो सारा का सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही किया जाता है। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही उसको वर्क करता है। फिर मैं बात करता हूँ एरर डिटेक्टिंग एड्स के बारे में। प्रोडक्शन ऑफ डम्प्स, ट्रेसेस, एरर मैसेजेस एंड अदर डिबगिंग एंड एरर डिटेक्टिंग मेथड्स। मीन्स यहाँ पे जो एरर डिटेक्टिंग का काम है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। कोऑर्डिनेट करना और असाइन करना किसी भी कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को, असेंबल को और अदर सॉफ्टवेयर को विद द यूजर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स। तो ये काम था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो मेन पार्ट होता है वो होता है और जितना भी यूज़र होता है वो यूज़र आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट रहता है और जब भी वो किसी एप्लीकेशन को यूज़ करता है तो जितना भी कंट्रोल है या जो मैनेज करने का काम है वो सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।